इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मनिर्वाह या जीविका खेती किसे कहते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और इसके जो मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीविका खेती या फिर आत्मनिर्वाह खेती के मीनिंग के बारे में जानेंगे। जो खेती व्यापारिक उद्देश्यों के स्थान पर जीवन निर्वाह के उद्देश्यों के लिए की जाती है, आत्मनिर्वाह या जीविका खेती कहलाती है। एक ऐसी खेती जो व्यापारिक उद्देश्य के स्थान पर जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, यानी जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए नहीं की जाती। व्यापारिक उद्देश्य मतलब हमने अगर खेती की तो हम उस खेती को बाज़ार में बेचेंगे। एक ऐसी खेती नहीं, बल्कि एक ऐसी खेती अगर हमने अपने खेत में कुछ बुआई की है या अगर हमने अपने खेत में कुछ बोया है तो उस खेत में जो भी बुआई होगी या जो भी कुछ उत्पन्न होगा उस खेत से वो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखेंगे। वो होगी हमारी जीविका खेती या आत्मनिर्वाह खेती। मतलब एक ऐसी खेती जिसका उद्देश्य व्यापारिक नहीं है बल्कि अपने जीवन निर्वाह करना है। इस खेती में परंपरागत पद्धति और अल्पतम पूंजी निवेश किया जाता है। जो जीवन निर्वाह खेती होती है या फिर आत्मनिर्वाह खेती होती है, इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है और मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी बहुत कम से कम लेवल पर आप अपनी पूंजी लगाकर भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। और जो आपके परंपरागत पद्धतियां हैं या जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, आप उनको फॉलो करके इस प्रकार की खेती को कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती में खेतों का आकार व्यावसायिक कृषि खेतों की अपेक्षा छोटा होता है और ये कृषि छोटे पैमाने पर की जाती है। अब जो आत्मनिर्वाह कृषि के जो खेत होते हैं वो खेत कैसे होते हैं, वो छोटे खेत होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ अपने जो जीवन निर्वाह है, अपने भरण पोषण के लिए उसमें खेती की जाती है, ना कि समाज के लिए। अब जो व्यावसायिक खेत होंगे उनका जो आकार होगा वो बड़ा आकार होगा और जो जीवन निर्वाह कृषि है उसके जो खेतों का आकार है वो उसकी अपेक्षाकृत छोटा आकार होगा। और रही बात कि ये कृषि छोटे पैमाने पर की जाती है, तो डेफिनेटली छोटे ही पैमाने पर की जाएगी, क्योंकि जो इसके खेतों का आकार है वो छोटा ही होगा। अब जितना आकार होगा खेती भी उतनी ही होगी। आत्मनिर्वाह कृषि या जीविका खेती के दो प्रकार प्रचलित हैं जो कि निम्न हैं। नंबर 1, स्थानांतरण कृषि अथवा झूमिंग कृषि। नंबर 2, स्थायी कृषि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानांतरण कृषि अथवा झूमिंग कृषि की। इस कृषि के अंतर्गत कृषक अपने आवास और कृषि क्षेत्र परिवर्तित करते रहते हैं। इस स्थिति में वनों को साफ करके 2-3 वर्षों तक खेती करने पर खाली छोड़ दिया जाता है। अब जो स्थानांतरण कृषि या फिर झूमिंग कृषि होती है, इसमें जो कृषक होते हैं यानी जो किसान होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आवास और अपने कृषि क्षेत्र को परिवर्तित करते रहते हैं। जैसे अभी वो किसी एक अन्य स्थान पर गए और उन्होंने वहाँ जाकर वनों को साफ़ किया। वनों को साफ़ करने का तरीका उनका या तो हो सकता है कि वनों में आग लगाना या फिर उन जो वनों में बड़े बड़े वृक्ष हैं उनको काट देना। इस तरीके से वो उसको वहाँ पर साफ़ करते हैं। उसको साफ़ करने के पश्चात 2-3 वर्षों तक खेती करते हैं और उसके पश्चात वो उस जगह को खाली छोड़ देते हैं। स्थानांतरण कृषि में मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, स्थायी कृषि। स्थायी कृषि पद्धति में कृषक एक ही स्थान पर निवास करके एक ही प्रदेश में कृषि करते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जो झूमिंग कृषि होती है उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के किसान होते हैं जो उस खेती को करते हैं वो स्थान परिवर्तित करते हैं अपना, लेकिन स्थायी कृषि में ऐसा नहीं होता। स्थानांतरण कृषि उपज की अपेक्षा स्थायी कृषि पद्धति द्वारा उत्पन्न उपज से अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या का जीवन निर्वाह होता है। अब जो स्थानांतरण कृषि है, अब वो जितनी जगह में कृषि करेगी वो जगह छोटी होगी, लेकिन जो स्थायी कृषि की जो भूमि है वो क्या होगा, उसमें अपेक्षाकृत वो अधिक जनसंख्या का जीवन निर्वाह कर सकती है। अब क्योंकि उनको अलग अलग जगह पर जाकर खेती करते हैं वो, और फिर जंगल को खाली करके वो कृषि करते हैं। अब उसको
स्पेसिफिक एरिया मिले ना मिले, छोटा मिले बड़ा मिले, उस हिसाब से। तो जो स्थायी कृषि है उसमें जो उत्पादन का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है कि वो अधिक जनसंख्या का जीवन निर्वाह इजीली कर सकते हैं। विश्व के अधिकांश मैदानी भूभागों में स्थायी कृषि ही अपनाई गई है। इस कृषि ने ही मानव को स्थायी जीवन प्रदान किया है। जो स्थायी कृषि है ये ज़्यादा अच्छी है, जो मैदानी भूभागों में इसको अपनाया गया है। तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।